हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ये सभी को इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कैसे चार्ट को एनालिसिस करना है, ये इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का पेयर है। ठीक है, तो पहले क्या है, स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी मतलब क्या है? जो कि एक इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। बैंक, ओके, हेज फंड, जो कि बल्क अमाउंट में बल्क अमाउंट में बल्क अमाउंट में मार्केट में बल्क अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट इन द मार्केट, ओके, उसी को कहते हैं स्मार्ट मनी। ओके, अभी इस स्मार्ट मनी को कैसे हम लोग पकड़े, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो पहला क्या कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का? एक तो है बीओएस। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? CHOCH। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, वीडियो को पूरा देखिए, मैं पूरा डिटेल्स में ही समझाऊंगा। ठीक है, वही BOS CHOCH ये सब क्या है ये समझाऊंगा। पहले क्या क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग मार्केट में एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिमैंड जोन। ठीक है, डिमैंड जोन, और जिसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। समझो? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? सप्लाई जोन। ओके, सप्लाई जोन और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी BOS क्या है, CHOCH क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है, ये सब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, CHOCH। अभी दूसरा क्या है जो कि इम्पोर्टेंट जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की? लिक्विडिटी।
ओके, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अभी बीओएस क्या है? बीओएस मतलब क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बीओएस क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इसको समझते हैं, बीओएस के कैसे आइडेंटिफाई करना है। सॉरी, बीओएस कैसे आइडेंटिफाई करना है, याद रखते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट एक आप ट्रेंड में है। ओके, मार्केट एक आप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। अभी बीओएस के मतलब क्या है? जब एक स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, बीओएस का मतलब क्या है? ये सॉरी, ये एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर हाई, हायर लो। ये एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, उसी को ही कहते हैं बीओएस, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसको ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं तो ये भी एक बीओएस हो जाता है। जब मार्केट एक हायर हाई और लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं? बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीओएस कहाँ है? देखिए मार्केट एक वाया टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे बीओएस कहाँ है? देखिए मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो क्या है इसका मतलब? क्या है? मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब क्या? इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर दिया, तो इसी को ही कहते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ गए बीओएस क्या है? नेक्स्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मान के चलिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में क्या करता है मार्केट? हायर हाई हायर लो और आगे चलता है। जब पिछले हायर लो को मार्केट इस हायर लो को इस हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक करता है?
मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा हुआ, ठीक है, इस हेलो को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो क्या किया, मार्केट इस पिछला हायर लो को यहाँ पे देखिए ब्रेक कर दिया। कहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब आप ट्रेंड कंप्लीट हो गया, हमारा मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर डाउन ट्रेंड में हो गया, अगर डाउन ट्रेंड में होता क्या होता तब, देखिए, और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे से, ठीक है, ठीक है, देखिए ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब इस लो को, जब इस लो को मार्केट ब्रेक कर देता, तब ये क्या हो जाता, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, ठीक है। समझिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। अभी यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, देखिए ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। पिछला, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस हाई को मार्केट ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है, देखिए मार्केट, देखिए यहाँ पे इस इसमें आ रहा है, ठीक है। देखिए पिछला इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, समझे, ओके। पहले बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में, और कहीं दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है। पहले बेसिक को समझ समझ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में है,
तो इसमें ऑर्डर फ्लो कहाँ है बताओ। तो आप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग मतलब क्या है, करेक्टिक मूव को ही ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इस मूव को क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। इस ऑर्डर फ्लो में मार्केट कभी भी सॉरी कहीं भी इस जोन पे मार्केट आ सकता है, फिर इसको रिट्रेस करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो। समझ लिया। अच्छा, और एक चीज मैं भूल गया, और क्या है कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, जिसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ओके, और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। और कहाँ है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, और अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। समझा। समझ लिए। या तो ऑर्डर फ्लो कहाँ है बोलो। ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कहाँ है, यहाँ पे। समझ लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और अगला क्या है, डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या है, जहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाता है उसको कहते हैं डिमांड जोन, और जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाता है उसको कहते हैं सप्लाई जोन। मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बेस बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ है, ये हमारा हो जाएगा डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है उसको कहते हैं डिमांड जोन। ओके, और जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है उसको क्या कहते हैं, सप्लाई जोन। समझा। अभी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका क्या रूल है। देखो, फर्स्ट रूल है रैली बेस रैली। ओके, यहाँ पे डिमांड जोन हो गया, यहाँ पे यहाँ तक। अभी इस जोन पे मार्केट कभी भी आ सकता है, दोबारा आ सकता है, और वापस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, ये हो गया रैली बेस रैली। दूसरा क्या है, ड्रॉप
बेस वैल्यू। ठीक है, ये भी एक डिमेंशन है। ठीक है, ठीक है, तो इस जून में दोबारा मार्केट आ सकता है और ऊपर जा सकता है। समझिए। नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक ड्रॉप बेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा सप्लाई जोन। समझिए। दूसरा क्या है, रैली बेस ड्रॉप। ओके, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। अभी इस दोनों जोन पे मार्केट दोबारा आ सकता है और फिर रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्स मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा फिर और दोबारा चला जाएगा नी, नीचे। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर ऊपर नीचे चला जाएगा। समझ आ रहा है कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर डिमांड जोन कहाँ है देखिए। अरे ये डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, पहले फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या है, अगर मार्केट एक बुली से, ठीक है, मार्केट बुली से, ये बुल कैंडल है मान के चलिए, ये बुल कैंडल है। ठीक है, और ये बुल कैंडल है। ठीक है, तो जब मार्केट बहुत बुलिश हो जाता है, बहुत बुलिश होता है, वेरी स्ट्रांग मार्केट है बुलिश मार्केट, तब मार्केट एक इम्बैलेंस छोड़ के जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीन कैंडल के बीच जो मिडिल कैंडल होता है उसी को ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझा। ठीक है, अभी इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट दोबारा इस गैप को आएगा मिटिगेट करेगा। ठीक है, और चला जाएगा। समझा। अभी बियरिश इसका ऑपोजिट है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये बियरिश कैंडल है, फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा, सॉरी, मार्केट यहाँ पे अगर मान के चलिए ये बियरिश कैंडल है, फिर इस गैप को फिल करेगा और नीचे आ जाएगा। समझे ना। तो इसको ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप और इनबैलेंस। ठीक है, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अभी इसका पार्ट टू आएगा, उसमें हम लोग पूरा एनालिसिस करके दिखाएंगे कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, चलो।